विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं तृतीय वर्ष के फाउंडेशन कोर्स के पेपर के बारे में। यानी तृतीय वर्ष का जो फाउंडेशन कोर्स का सेकंड पेपर है उसका 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट ए में बात करेंगे व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण की और पार्ट बी में बात करेंगे डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी। यानी कि 50+50 यानी 100 क्वेश्चंस को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करने वाले। विद्यार्थियों, यह पेपर दिनांक 8 अप्रैल 2026 को सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। यह पेपर विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति के अनुसार मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन की ओर। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो चलते हैं विद्यार्थियों, पहला प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूं, स्क्रीन पर दिख रहा है। आधुनिक काल में व्यक्ति किस पर आधारित होता है? थोड़ा सा मैं स्पीड से इन क्वेश्चंस को लूंगा क्योंकि यदि मैं क्वेश्चन को आगे नहीं लूंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए हम चाह रहे हैं कि वीडियो की लेंथ कम से कम रहे। तो पहला आंसर करेक्ट है, सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, शारीरिक संरचना पर और सार्वजनिक विकास पर। तो करेक्ट आंसर पहले का हो जाएगा दोनों पर, सी ऑप्शन करेक्ट है पहले प्रश्न का। दूसरा, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो व्यक्तित्व को यहां पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार शेल्डन व्यक्तित्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा एस्टोमार्फिक नहीं है। कौन सा एस्टोमार्फिक नहीं? तो कौन कौन सा होता है? एंडोमार्फिक होता है, मेसोमार्फिक होता है, एक्टोमार्फिक होता है, सी ऑप्शन नहीं है। चलते हैं चौथा प्रश्न, व्यक्तित्व के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यह विचार प्रस्तुत किया। तो किसने भी ये विचार, व्यक्तित्व के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, ये विचार किसने प्रस्तुत किया? तो चौथे का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, केटल ने प्रस्तुत किया। किसने? केटल ने प्रस्तुत किया। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 5, व्यक्ति सिद्धांत यानी पर्सन हिस्ट्री विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो देखो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन हो सकता है? तो यहां पर पांचों में से करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन होगा, पाइन एवं टेंटलर, पाइन ऑन टेंटलर इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, व्यक्ति इतिहास यानी पर्सन हिस्ट्री विधि के प्रवर्तक पाइन और टेंटलर को माना जाता है। छठा प्रश्न है, व्यक्तित्व मूल्यांकन की साधारण विधि कौन सी है? तो आप लोग अच्छे से जानते हो, छठे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रश्नावली विधि यानी क्वेश्चनिंग मेथड जो होती है वो सबसे अच्छी मेथड मानी जाती है। प्रश्न क्रमांक 7वां, व्यक्तित्व की आधुनिक अवधारणा है, मतलब पर्सनैलिटी जो है उसकी मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है? तो 7वें का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, अनुवांशिकता प्लस वातावरण प्लस समन्वय प्लस विलक्षणता, यानी हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंटल प्लस कोऑर्डिनेशन प्लस जो इकोनोसिटी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 8, व्यक्तित्व के मापन के लिए निम्न में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण कौन सा है? तो 8वें प्रश्न का करेक्ट आंसर यदि हम लोग देखेंगे तो डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, जीवन कथा परीक्षण हो जाएगा। लाइफ हिस्ट्री टेस्ट होता है, व्यक्तित्व के मापन के लिए लाइफ हिस्ट्री टेस्ट कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ मैं आपको ले जाता हूं, निम्नलिखित में से कौन सी एक समग्र व्यक्तित्व की व्यापक विशेषता है? तो 9वें का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सामाजिकता और समायोजन। सामाजिकता और समायोजन सी ऑप्शन है, सामाजिकता और समायोजन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो हम लोग जानते हैं ऐसा व्यक्ति जो एकांत में रहना पसंद करता है, उसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा अंतर्मुखी व्यक्ति। अंतर्मुखी व्यक्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, निम्न में से कौन व्यक्तित्व विशेषता है? व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? तो 11 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, सृजनात्मकता, मतलब व्यक्तित्व की विशेषता होती है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी व्यक्तित्व के अंदर विशेषता होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मनियंत्रण के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीक है? तो 12 का डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्यों? क्योंकि आत्म अनुदेशन, अपने व्यवहार का प्रेक्षण, आत्म प्रबलन, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 13, व्यक्तित्व विकास में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो इसका भी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सभी की होती है। 12 का डी और 13 का भी डी हो गया आपका। 14वें प्रश्न की तरफ हम लोग, 14वां प्रश्न, व्यक्तिगत चरित्र निर्माण व्यक्ति के
जीवन में मूल्यों, नैतिकता और आदर्शों का संकेत करता है। तो 14 का ए हो जाएगा व्यक्तिगत यानी पर्सनल हो जाएगा, व्यक्तिगत यानी पर्सनल इसका आंसर हो जाएगा। अगला है पंचकोश एक प्राचीन का हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है? तो 15 का ए ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर वेदांतिक दर्शन का हिस्सा है, किसका? वेदांतिक फिलोसॉफी का हिस्सा कहलाता है। अगला 16 प्रश्न, आनंद और खुशी के क्षेत्र में होने वाले कोश क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो इसको आनंदमय कोश कहते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? इसको आनंदमय कोश कहा जाता है, आनंदमय कोश इसको कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 17, एक अच्छे चरित्र का निर्माण कौन करता है? तो 17 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्यक्ति स्वयं करता है, क्योंकि हमारे चरित्र का निर्माण हम स्वयं कर सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा तो कर नहीं सकता। तो 17 का ए करेक्ट हो जाएगा। अगला 18वां, निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है? तो 18 का करेक्ट आंसर यहां पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, लिंग में विभिन्नता। लिंग में विभिन्नता, ध्यान रखना, डिफरेंशिएट इन जेंडर, प्रतीक नहीं है कहा उसने, प्रतीक नहीं है कहा इसने, लिंग में विभिन्नता नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो 19 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, अधिगम एवं वृद्धि। लर्निंग ग्रोथ होती है, व्यक्तित्व की विकास की अवस्था क्या होती है? लर्निंग ग्रोथ को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 20वें प्रश्न की तरफ। मनुष्य के विकास की सबसे तीव्र गति होती है, तो कहां पर होती है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, इसका आंसर तो सबको याद होगा, 20 का डी शैशवावस्था। शैशवावस्था याद रखिएगा, शैशवावस्था है इसका, किशोरावस्था आंसर नहीं होता है, याद रखिएगा इस प्रश्न को, गौर से देखिएगा अब इस प्रश्न को। चलते हैं आगे, प्रश्न क्रमांक 21 के पास, बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण सिद्धांत किसे माना जाता है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। तो 21 का डी ऑप्शन हो जाएगा सभी को। क्यों? क्योंकि सूचका सिद्धांत, पूर्णकर का सिद्धांत, तो समग्रता का सिद्धांत। तो विद्यार्थी हमारे द्वारा कोशिश की गई है कि यहाँ पर 100 प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर आप तक पहुंचे, पर कभी कभी जब हम इन प्रश्नों के आंसर आप तक लेकर आते हैं तो हो सकता है कि 1-2 प्रश्नों के आंसर मिसमैच हो जाए, पर हम ये कह सकते हैं कि लगभग 99 to 95% क्वेश्चन के आंसर एग्जैक्ट है, सही है। 22वां प्रश्न हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। 22वां प्रश्न, विकास का पहलू नहीं है। देखो विकास का पहलू नहीं है, तो क्या नहीं है उसकी बात कर रहा हूं, कौन सा पहलू नहीं है विकास का? तो 22वां का बी है, राजनीतिक विकास कभी भी नहीं होता, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात नहीं की जाती है। 23वां प्रश्न, विशिष्ट योग्यता की प्रकृति कैसी होती है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न, एक और। तो 23 का सी हो जाएगा, जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। चलते हैं हम अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो 24वें का सी हो जाएगा, आदत, हैबिट। हैबिट हमारे जो लाइफ साइकिल है उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है। 25वां प्रश्न, किसने विशिष्ट वर्गवाद लोकतंत्र का साम्यवस्थवादी मॉडल कहा है? तो 25वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, सीवी मैप्सर्न, सीवी मैप्सर्न हो जाएगा। आगे चलते हैं, 26वां, सीबी मैप्सर ने अपनी रचना में लोकतंत्र के कितने मॉडल बताए हैं? तो 25वें के बाद 26वां प्रश्न इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 मॉडल बताए। कितने? 4 मॉडल बताए हैं। अगले प्रश्न की तरफ मैं आपको ले चलता हूं, 27वां, निम्न में से किसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, किसने किया है? तो 27वें का डी हो जाएगा, रूसो ने किया है। किसने किया? रूसो ने किया है। 28वां प्रश्न, वसुधैव कुटुंबकम किस ग्रंथ से लिया गया है? तो 28वें का यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा, महाभारत से लिया गया। किससे? महाभारत से लिया गया है। 29वां, स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने? दयानंद सरस्वती ने किया था। 30वां, मेरा स्वराज भारत के लिए संसदीय शासन की मांग है जो वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा, यह स्टेटमेंट किसका है? तो 30 का ए हो जाएगा, महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है। किसका? महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है। 31वां, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 32वां, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप सब जानते हैं 21 जून को मनाया जाता है। थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन उत्तम है? प्रश्न क्रमांक 33वां, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सर्वांग आसन। कौन सा? सर्वांग आसन हो जाएगा, ध्यान रखना, सर्वांग आसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न पे आ गए। 34वां प्रश्न, निम्न में से योग का कौन सी आधार महत्वपूर्ण है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, नैतिक और सामाजिक दोनों महत्वपूर्ण है, सोशल एंड मॉरल, सी ऑप्शन करेक्ट है। 35वां, योग में
किन किन शक्तियों का विकास कर सकते हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, मानसिक, गुप्त और शारीरिक सभी शक्तियों का विकास होता है। तो 35 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, किस भाषा में योग शब्द की उत्पत्ति हुई है? किस भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो आप लोग जानते हैं संस्कृत भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है। 37, यौगिक एनिमा के नाम से किस क्रिया को जाना जाता है? तो 37 का सी हो जाएगा, नेति को जाना जाता है। किसको? नेति को। 38वां, क्लेश कितने प्रकार का होता है? तो 5 प्रकार का होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5 प्रकार का होता है। महाभूत कितने प्रकार के होते हैं? तो 39 का बी हो जाएगा, 5 प्रकार के होते हैं। कितने? 5 प्रकार के। 40वां, योग का जन्मजाता देश कौन सा है? तो भारत है। कौन है? भारत है। और महर्षि पतंजलि योग के जनक माने जाते हैं। हम चल रहे क्वेश्चन नंबर 41 के पास में। मन के अंगों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 41 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 3 भागों में बांटा गया है। 42, सांख्य में कितने तत्वों का समावेश? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, एक और। तो 42 का बी हो जाएगा, 25। आत्मा की कितनी अवस्थाएं होती है? तो 4 अवस्थाएं होती है। कितनी? 4 अवस्थाएं होती हैं। ध्यान रखिएगा, 4 अवस्था होती है। प्राणायाम के कितने प्रकार है? तो प्राणायाम के 4 प्रकार है। किसके? महर्षि पतंजलि के अनुसार। 45वां, आसन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो 45 का ए, सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 46, पतंजलि ने योग की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो 46 का सी हो जाएगा, 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है, इसलिए उसको अष्टांग आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है। 47, प्राणायाम का अर्थ क्या है? तो 47 का बी हो जाएगा, स्वस्थ और शांति। 48, प्राणायाम में श्वास अंदर होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक में श्वास अंदर ली जाती है, कुंभक में श्वास को रोका जाता है और रेचक में श्वास को छोड़ा जाता है। पूरक आंसर करेक्ट हो जाएगा। 49, वेटल ने कितने शील गुणों की चर्चा की है? तो 49 का सी हो जाएगा, 16 गुणों की चर्चा की। कितने? 16। वल्लभ भाई पटेल की स्वीकृति जन्मतिथि का स्रोत क्या है? तो उनकी जो 10वीं की मार्कशीट थी वो है तो मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, क्योंकि उस जमाने में जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना करते थे, वो 10th की मार्कशीट को ही डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख के रूप में आइडियल माना जाता था, इसलिए 50 का सी हो जाएगा। विद्यार्थियों, अब हम चल रहे पार्ट बी, डिजिटल अवेयरनेस और साइबर सिक्योरिटी की 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन की ओर। उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि यदि आप भी आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं, यदि आप भी आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक नंबर लिखा हुआ है 77 250 44 325। इस नंबर पर आप अपना पेपर में व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। उसका सॉल्यूशन बनाकर हम आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर अपलोड कर देंगे। और एक और बात विद्यार्थियों, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें और एजुकेशनल वीडियो लेकर आते रहें। 51वां प्रश्न है, इंटरनेट होता है? तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इंटरनल नेटवर्क। सॉरी, बी ऑप्शन ना, तो बी ऑप्शन है, यहां पर हो जाएगा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इसका आंसर हो जाएगा। 52वां प्रश्न, निम्न में से वेब ब्राउजर नहीं है? तो 52 का भी हो जाएगा सफेरा। सफेरा। आगे चलते, वाईफाई का पूरा नाम? अरे भैया इसका तो आप लोग जानते हो, वाईफाई का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हम लोग करते हैं, तो 53 का सी हो जाएगा, वायरलेस फर्टिलिटी। ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, एक और दिखा मुझे। 54वां प्रश्न, मस्त प्रश्न है, अच्छा सा प्रश्न है। वाईफाई किस स्टैंडर्ड पर आधारित? क्या प्रश्न दिया है? तो 54 का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, IEEE 802.11। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। 55वां प्रश्न, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अरे भैया कौन सा नहीं है, ये कहा उसने। तो 55 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जावा। लिनक्स और यूनिक्स दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, जावा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो 25 का बी हो जाएगा, जावा। जावा जावा एक लैंग्वेज है, 55 का बी हो जाएगा। 56वां प्रश्न, 56वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी मेमोरी का प्रकार नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है पूछा है, सभी नहीं है, सभी नहीं है, सभी नहीं है। रोम, रीम और इरोम
डी आंसर करेक्ट है इसका, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 57वां, BIOS का पूरा नाम क्या है? तो BIOS का पूरा नाम आप लोग अच्छे से जानते हो, 57 का ए ऑप्शन है। BIOS का पूरा नाम 57 का ए ऑप्शन है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो 57 का ए है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा, 57 का ए करेक्ट है। 58 का डी देखें हम लोग, नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है, तो 58 का डी ऑप्शन आपका हो जाएगा डिस्क। क्या हो जाएगा? डिस्क हो जाएगा। 59, चार्ल्स बेवेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन किया गया था, तो 59 का करेक्ट आंसर यहां पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन डी ऑप्शन है। 60वां, टोर क्या है? 60 का टोर क्या है? तो वेब ब्राउजर टू एक्सिस डार्क नेट, सी ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर। 61वें प्रश्न के पास आ रहा हूं मैं। अर्पानेट, अर्पानेट का पूरा नाम क्या है? तो 61 का ए हो जाएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ए ऑप्शन। 62वां, हमारे कंप्यूटर में से किस फाइल को इंटरनेट पर डालना क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, ये आप लोग करते भी है बहुत बार। इसको बोलते शेयरिंग, सॉरी अपलोडिंग। क्या बोलते हैं उसको? अपलोडिंग कहा जाता है। हमारे कंप्यूटर से किसी फाइल को इंटरनेट पर डालना अपलोडिंग कहा जाता है। जैसे मैं ये वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसके बाद में यूट्यूब पर इसको ऐड करूँगा, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे अपलोडिंग। 63, सेफ ऑफ रूल्स को किस नाम से जाना जाता है? तो 63 का डी हो जाएगा, प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। किस प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है? W3C को क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है करोड़। W3C को क्या कहा जाता है? तो 64 का सी हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। चलते हैं अगला प्रश्न। 65वां, URL क्या है? अच्छा, बढ़िया सा प्रश्न है, ये तो आपको याद होना चाहिए। वेब एड्रेस है। क्या है? वेब एड्रेस है। विकिपीडिया के फादर किसे कहा जाता है? क्या प्रश्न लेके आया, मतलब बढ़िया सा प्रश्न है, भी हट के प्रश्न है। तो ये हो जाएगा जेमी वेल्स। क्या है? जेमी वेल्स, सी ऑप्शन करेक्ट है यहां पर। अगला प्रश्न है, किस उपकरण का उपयोग कंप्यूटर पर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किया जाता है? तो 67 का डी हो जाएगा, ए व बी दोनों, मॉडेम और रूटर दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। 68, HTTPS में एस का मतलब क्या है? क्या प्रश्न निकाला उसने भी? तो बी का यहां पर बी ऑप्शन रहेगा सिक्योर। क्या हो जाएगा? सिक्योर ऑप्शन है 68 का बी। कंप्यूटर नेटवर्क में डीएनएस का पूरा नाम क्या है? अरे भैया वाह, क्या प्रश्न दिया, ये तो सबको याद होगा। डोमेन नेम सिस्टम, ए ऑप्शन करेक्ट है, याद रखना, डोमेन नेम सिस्टम, ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। अगला 70वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा डोमेन कंट्री के लिए उपयोग नहीं होता है? कौन सा डोमेन नेम कंट्री के लिए उपयोग नहीं होता है? तो .com कमर्शियल है, कमर्शियल है, कमर्शियल है। IN का मतलब इंडिया, US आप लोग जानते हो, और UK। तो .com मतलब कमर्शियल हो जाता है, इसलिए इंडिया के लिए IN का इस्तेमाल होता है। डोस UN .com आएगा उसका करेक्ट आंसर। डोस अटैक क्या है? तो 71 का सी ऑप्शन हो जाएगा, साइबर अटैक। क्या है? साइबर अटैक हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। 72वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है? तो 72 का डी हो जाएगा, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, ध्यान रखना। अगला 73वां, फायरवॉल कितने प्रकार का होता है? तो 73 का बी आंसर करेक्ट है, 2 प्रकार का होता है। साइबर एथिक्स संबंधित है, तो यह है ऑनलाइन एनवायरमेंटल एवं डिजिटल मीडिया, बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, याद रखना। 75वां, निम्न में से कौन सा स्क्रीनिंग का प्रकार नहीं है? तो 75 का बी हो जाएगा, क्लाउड स्कैन, क्लाउड स्कैन हो जाएगा। 75वां, प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? तो 76 का डी ऑप्शन है, नॉर्टन। क्या है? नॉर्टन, प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम, प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम नॉर्टन। 77, एक बार इस प्रश्न को चेक कर लेना, 76 वाले को एक बार आप देख लेना, इस प्रश्न में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है ना, एक बार देख लेना, शायद नॉर्टन एंटीवायरस है ये। 76 एक बार देख लीजिएगा आप। 77, निम्न में से मेलिशियस प्रोग्राम है, तो 77 का डी हो जाएगा, मालवेयर। 78, ISOC का पूरा नाम हो जाएगा, ए ऑप्शन, इंटरनेट सोसाइटी। 79, ई वॉलेट का प्रकार होता है, तो 79 का सी हो जाएगा, मोबाइल का प्रकार होता है। क्रिप्टो नहीं है भैया, मोबाइल का प्रकार है। 80, ई कॉमर्स का उदाहरण क्या है? तो सभी है, अमेजन, ईबे और OLX। 81, RTGS की न्यूनतम सीमा कितनी है? 2 लाख रुपए। फाइनेंशियल टूल का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? अनुकूल लाभ, ऑप्टिमाइज प्रॉफिट। 83, ई गवर्नेंस से क्या तात्पर्य होता है?
तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट। 84 ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सभी हो जाएगा, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी करेक्ट है, ध्यान रखना, कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग सभी है। 85 क्या ई गवर्नेंस के द्वारा उपयोग किया जाता, आईसीटी। G2G क्या है, गवर्नमेंट टू गवर्नेंस, ए ऑप्शन करेक्ट है 86 का। 87 निम्न में से G2C का उदाहरण है, 87 का डी हो जाएगा सभी। 88 निम्न में से कौन सा साइबर सिक्योरिटी एक्ट है, तो आईटी एक्ट 2000, ए ऑप्शन करेक्ट है। 89 एनसीएफएस का पूरा नाम बताइए, तो 89 का सी हो जाएगा, नेशनल साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, सी ऑप्शन करेक्ट है। 90 आई बैंकिंग को कहा जाता है, तो ऑनलाइन बैंकिंग भी कहा जाता है, 90 का ए ऑप्शन है। 91 निम्न में से कौन सा ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने का सबसे आसान तरीका है, तो 91 का डी सभी है, नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस सभी है। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया, तो एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया, ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत नेट का प्रमुख उद्देश्य प्रमोट करना है किसको, नेटवर्क विकास, नेटवर्क डेवलपमेंट, बी ऑप्शन करेक्ट है। 94 भारत नेट प्रोजेक्ट किसका समर्थन करता है, तो 94 का बी ऑप्शन है, ई गवर्नेंस का समर्थन करता है। 95 डिजिटल भारत प्रोग्राम किस वर्ष आरंभ किया गया, 2015 में डेवलपमेंट किया गया, लाया गया, डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में लाया गया। अगला 96 VIDWAN स्कीम का संबंध किससे है, तो MHRD से है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट, बी ऑप्शन करेक्ट है। 97 NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग्स, 97 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 98 ई आचार्य क्या है, तो 98 का सी हो जाएगा, इनफ्लेबलेंट, 98 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 99 फेसबुक तथा इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी कौन है, मेटा प्लेटफॉर्म, डी ऑप्शन करेक्ट है 99 का। और आखिरी प्रश्न 100वां IoT उपकरणों के वायरलेस कम्युनिकेशन में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो हो जाएगा ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग होता है। तो विद्यार्थियों, ये पेपर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश का पेपर है, जो कि दिनांक 8 अप्रैल 2026 को हुआ है। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो विद्यार्थियों, नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। यदि आप भी आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो हमने जो नंबर बताया था उस पर आप अपना पेपर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। तो आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।